आपके पांव में अगर कोई तब्दीली आए, जैसे पफीनेस, दर्द, रंग बदलना या खारिश वगैरह, तो यह अक्सर औकात जिस्म के अंदर चलने वाली बीमारियों की पहली निशानियां हो सकती हैं। इस वीडियो के आखिर तक आप यह सीख जाएंगे कि कैसे आप अपने या किसी और के पांव देखकर अंदरूनी सेहत के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं और इन निशानियों को देखकर आप पहले से ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। इसमें पहला टॉपिक जो मैं कवर करना चाहता हूं वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसकी शुरुआत नमने या बर्निंग सेंसेशन से होती है। इसकी मेन रीजन है विटामिन B1 की कमी यानी थायमीन। अगर थायमीन का लेवल कम हो तो नर्व्स ठीक तरह से काम नहीं कर सकती। नर्व को फंक्शन करने के लिए B1 की जरूरत होती है। B1 नर्व्स को रिपेयर करने में मदद करता है। दो चीजें हैं जो आपकी बॉडी में से B1 को कम कर देती हैं, डायबिटीज और फैटी लिवर। शुगर नर्व्स को डैमेज करती है और अगर फैटी लिवर डैमेज्ड है तो ये दोनों चीजें मिलकर B1 की कमी कर देती है। अगर आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं तो आपको B1 सप्लीमेंट लेना होगा। जितनी डोज बॉटल की बैक साइड पे रिकमेंडेड है उसकी 4 टाइम्स आपने लेनी है ताकि ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए। डी पेनेट्रेशन के लिए शुरू में इसकी डोज ज्यादा रखते हैं। एक और डायग्नोस्टिक इंडिकेटर है फिंगर टिप्स का ब्लू हो जाना। यह प्रॉब्लम ज्यादातर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है। इसे फाइट और फ्लाइट सिस्टम भी कहते हैं। अगर यह सिस्टम ओवर एक्टिवेटेड हो जाए, ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, खास तौर पे जब ठंड का मौसम होता है तो फिंगर टिप्स नीली होने की शिकायत आती है। इस मसले के हल के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज किए जाते हैं, लेकिन इसका एक नेचुरल सॉल्यूशन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हेल्प करता है सेल्स में फंसे हुए कैल्शियम को रेगुलेट करने में, इसको मूव करने में। और यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कैल्शियम कंट्रक्शन यानी तनाव का काम करता है, जबकि मैग्नीशियम रिलैक्सेशन करता है, आराम देता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। लेकिन इसमें भी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इसकी पेनिट्रेशन ज्यादा अच्छी होती है, बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। यह बॉडी में 80% तक अब्सॉर्ब हो सकता है। तो मैग्नीशियम को आप अपनी रूटीन में शामिल करें। अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है फुट क्रैम्प्स, खासकर नाइट टाइम या अर्ली मॉर्निंग में। यह प्रॉब्लम भी मैग्नीशियम की कमी से कनेक्टेड है। सुबह के वक्त मैग्नीशियम लेवल्स टिश्यूज में सबसे कम होते हैं। कभी कभी ये क्रैम्प्स आपको काफ मसल्स में भी महसूस हो सकते हैं। और फुट क्रैम्प्स मैग्नीशियम की कमी की सबसे अर्ली सिम्टम्स में से एक है। आप 400 mg से लेके 600 mg तक की डोज ले सकते हैं दिन में, और यह कई हफ्तों तक आपको लेनी पड़ती है। सिर्फ कुछ दिन के इस्तेमाल से यह कमी पूरी नहीं होगी। और यह याद रखिए कि मैग्नीशियम की कमी को टेस्ट से पकड़ना मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर लोग इसमें डेफिशिएंसी ही होते हैं। आप मैग्नीशियम को वापस अपनी बॉडी में डालना शुरू करेंगे तो पट्टों का तनाव कम हो जाएगा। अगला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है स्वलन फीट यानी पांव में सूजन। ये ज्यादातर डायबिटीज से लिंक्ड होता है, क्योंकि जब ब्लड में शुगर बढ़ती है तो बॉडी सोडियम और पानी को ज्यादा रिटेन करती है, जिससे ये सूजन आती है। इस प्रॉब्लम का सिंपल सॉल्यूशन है शुगर कम खाना। और अगर आपको डायबिटीज है तो शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना जरूरी है। एक और इशू जो आप फेस कर सकते हैं वह है लोअर लेग डिस्कलरेशन यानी पांव का रंग बदल जाता है। देखने में यह नॉर्मल नहीं लगता। यह पुअर ब्लड सर्कुलेशन की निशानी होती है। इसके अलावा यह डीप वेन थ्रोम्बोसिस से भी लिंक्ड हो सकता है। यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वेन्स में ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, और इन ब्लड क्लॉट्स की मौजूदगी पांव में पानी जमा होने, सूजन और पांव का रंग तब्दील होने की वजह बनती है। ब्लड क्लॉट्स बनने की बहुत सी दूसरी वजहें भी हो सकती हैं, जैसे हाई स्ट्रेस लेवल्स या विटामिन ई की कमी। अगर आपको एक्सरसाइज करते वक्त दर्द या कमजोरी महसूस हो तो ये इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन का इशू हो सकता है, जो कि एक वैस्कुलर प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम की पहचान यह है कि एक्सरसाइज के बाद रेस्ट करने से ये दर्द ठीक हो जाती है। अगली प्रॉब्लम है अंगूठे में दर्द। ये ज्यादातर गाउट की निशानी है, और गाउट का सबसे बड़ा कारण है बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ना। और यूरिक एसिड बढ़ने के पीछे जो आम वजह है वो है बॉडी में ऑक्सलेट्स का बढ़ना। इसलिए बाज दफा लोगों को आराम आ जाता है जब वो अपनी डाइट में से ऑक्सलेट फूड्स को निकाल देते हैं, और ऑक्सलेट्स का बढ़ा हुआ लेवल किडनी स्टोन की भी वजह बनता है, आर्थराइटिस की भी वजह बनता है। इसका नेचुरल सॉल्यूशन है मैग्नीशियम न सिर्फ ऑक्सलेट्स को न्यूट्रलाइज करता है, बल्कि किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन को रोकने में भी मदद करता है। फिर अगर आपको पांव पे कोई अल्सर नजर आए तो यह डायबिटीज की क्लासिक निशानी है,
ये इसलिए होता है क्योंकि डायबिटीज में पांव तक जरूरी मिक में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, फुट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती। डायबिटीज में सबसे पहले उंगलियों के सिरे डैमेज होते हैं और फिर ये डैमेज अपर पार्ट्स में बढ़ता है। ये वजह है कि डायबिटिक पेशेंट्स में कई दफा उंगलियां काटनी पड़ती है, जैसे यकीनन बचा जा सकता है अगर आप लो कार्ब डाइट पे शिफ्ट हो जाए और विटामिन B1 लेना शुरू कर दें। लो कार्ब या कीटोजेनिक डाइट सिर्फ आपके शुगर लेवल को स्टेबलाइज नहीं करेगी, बल्कि ये बॉडी में सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाएगी। आप अपने पांव के अंगूठे का नाखून देखकर भी अपनी सेहत के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, जैसे कि नाखून का रंग अगर पीला है तो ये फंगस की निशानी हो सकती है या जॉन्डिस से रिलेटेड हो सकता है, जो इस बात का इशारा है कि लिवर नॉर्मल नहीं है। अगर ये फंगस है तो ये इस बात की निशानी है कि आपकी गट सही तरह काम नहीं कर रही। डाइजेशन में कोई मसला फंगस, इसको दूर करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स शामिल करें, अपनी गट को हेल्दी बनाएं। इसके साथ पाम के लिए कुछ होम रेमेडीज भी इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे कि टी ट्री ओनियल या आयोडीन को आप अपने नाखून पर लगा सकते हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है और यह ज्यादातर विटामिन डी की कमी की वजह से होता है तो फंगस ज्यादा एक्टिव हो जाती है। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो पहले बनाई है। ये याद रखें कि यीस्ट शुगर पर डिपेंड करती है। यह हमारी खाए जाने वाली खुराक से जो ग्लूकोज बनता है, इससे एनर्जी लेती है, इसलिए आपको अपनी डाइट में से शुगर को रिमूव करना होगा। इस वीडियो में मेरा मकसद आपको यह बताना था कि कैसे आप अपने पांव देखकर मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज को डायग्नोज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो।